ओम श्री गणेशाय नमः। विश्व भर के हमारे हिंदू भाई बहन जो यह मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनको आज हम स्वर्ग प्राप्ति का सिस्टम बतलाते हैं। मानव के आत्मा को स्वर्ग कैसे प्राप्त हो। आप शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा स्वर्ग कैसे जाएगा। सर्वप्रथम अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग, नंदी देवाय के साथ तथा गरुड़ देवाय का स्थापना कीजिए। नंबर 1, चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र जाप कीजिए और घर में गरुड़ देवाय के सम्मुख विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कभी कभार करते रहिए और गरुड़ गायत्री मंत्र जाप करते रहे। अथ देविया कवचम, देखिए इंसान के आत्मा को कवच जरूरी है। अथ देविया कवचम, इसे आत्मा कवच बोला जाता है। यह अथ देव्या कवचम, यह सभी पुस्तक में आपको मिलेंगे। हिंदू धर्म में भी बोला गया अथ देव्या कवचम, आत्म सुरक्षा कवच, और जैन धर्म में भी है। जैनी भाइयों आप भी देखिए, यह अथ देव्या कवचम दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, ये देखिए अथ देव्या कवचम। यह अथ देव्या कवचम 1 सेकंड में सिद्ध होता है। 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड में। लेकिन सिस्टम हमने जो नंबरिंग बोला है उसके अनुसार यह सिद्ध होगा। यह सिद्ध होगा आपका वर्ल्ड के अंदर एक ही मंदिर है, कामरूप कामाख्या देवी, आसाम गुवाहाटी में। वहां जाकर बस आपको देवी को बोलना है कि हे देवी, हमारे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास है और गरुड़ देवा का वास है। हम विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं। हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच अथ देव्या कवचम का सिद्धि प्रदान कीजिए। 1 सेकंड में वहां सिद्धि मिलेगा। उसके लिए कोई तपस्या जरूरत नहीं है। उसके बाद मंदिर से आप बाहर निकलते ही, कामरूप कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी में, मंदिर से बाहर निकलते ही आप अथ देव्या कवचम एक बार पाठ कर लीजिएगा, तुरंत वहीं सिद्ध होगा। ये देखिए, ये गुप्त रहस्य आज तक आपको किसी ने भी नहीं बतलाया। मेरा नाम है मित्तल सुनील, तंत्र शास्त्री, 10 महाविद्या का तंत्र विद्या खेलता हूं। उसके बाद अथ देव्या कवचम सिद्ध होने के बाद यही पुस्तक में मूर्त संजीवनी मंत्र है, पृष्ठ नंबर 16। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूं, आप बाकी सब चेक कर लीजिएगा पुस्तक मूर्त संजीवनी मंत्र। उसके बाद जो है सिद्ध कुंज का स्तोत्र मंत्र के बाद जो है आपको संपुट चाहिए, या उसके बाद सभी जो खेल पहले दुर्गा देवी का है। संपुट मंत्र देखिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र में संपुट मंत्र आपको चाहिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो स्वर्ग के रास्ते पे जो है, रास्ते पे आपको आपके आत्मा को रोकने के लिए नाग फांस डाला गया है। इस धरती से स्वर्ग के बीच में हर रास्ते पे नाग फांस, नाग तंत्र, जो कि राम और लक्ष्मण को मारने के लिए छोड़ा गया था, वह रास्ते में है। तो उससे रक्षा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती संपुट, बिल्कुल अंतिम में देखिएगा, संपुट मंत्र नंबर 23 रक्षांसी यत्रोग्र विशाच नागा यत्र रयो दस्यु बलानी यत्र दावानल यत्र तथाब्दि मध्य तत्र स्थिता त्वं परिपासी विश्वम। इसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा हम दूसरे वीडियो में बतला देंगे। पहले जितना बतलाया उतना काम कीजिए। उसके बाद देखिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थित स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्ते, यह भी दुर्गा सप्तशती। यह सब कोर्स करने के बाद स्वर्ग का रास्ता आपको आत्मा को मिलेगा। आपके घर के नर्मदेश्वर शिवलिंग के जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी जो हैं, या आपके शहर के जो शिवलिंग या वर्ल्ड के कोई भी शिवलिंग में, उसी रास्ते से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है। क्योंकि शिवालय जो है यह एक मायावी शक्ति का भंडार है, गर्भगृह है। उसी रास्ते से ही, क्योंकि हर रोज न जाने कितने वहां मंत्र छोड़े जाते हैं, तो गर्भगृह उसका लाइन क्लियर होता है। उसी के माध्यम से ही आप स्वर्ग के अंदर पहुंचेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम यज्ञ कहीं भी होता हो, आप अपने पूरे परिवार का नाम शामिल करवाते रहें। वहां अगर आपका नाम अगर शामिल होता है, उच्चारण होता है, तो ये स्वर्ग जाने के लिए भी रास्ता खुलेगा। और आज आप जो जीवित हैं, मानव
गृहस्थी हैं, आपको अपार लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होगा। वह है विष्णु सहस्त्र नाम से। शिवलिंग के जलाधारी से स्वर्ग द्वार। उसके बाद देखिए, आपको स्वर्ग तक माने शिवालय तक, गर्भगृह गुफा तक कौन लेके जाएंगे? या गरुड़ देवा और महाकालिका देवी, मां बगड़ामुखी देवी। शिवलिंग के गर्भगृह में, आपके घर में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है वहां भी आप सरसों तेल हर रोज जलाइए। और जो आपके शहर के या विश्व के किसी भी शिवलिंग के गर्भगृह में सरसों तेल से अखंड दीपक जलता हो तो वहां सरसों तेल भेजिए, अपना नाम वगैरह वहां पूरे परिवार का भिजवा दीजिए। आप कभी भी शिवलिंग जाते हैं तो वहां आप कुछ चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, एक बेलपत्ता में नींबू और थोड़ा सरसों तेल लगा कर आप वहां चढ़ा दीजिए, बाकी कुछ चढ़ाए या न चढ़ाए। जीवन में कभी भी कहीं भी सामूहिक होता हो, अभी मैंने सामूहिक करवाया है मेरे जन्मभूमि में, रुद्राभिषेक नमक चमक, गूगल से सर्च कीजिएगा ये नमक चमक क्या है, उसका सिस्टम क्या, वह अपने परिवार के लिए जरूर करवाइएगा। या सामूहिक मैं बीच बीच में करवाता रहता हूं, वहां नाम वगैरह शामिल करवा दीजिएगा। नवग्रह शांति हवन यज्ञ कहीं भी होता हो, या तो नाम शामिल करवा दीजिएगा या उसमें आप जो है अपने परिवार के लिए आप करवा लीजिएगा। आप थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूं, कोई भी शब्द मेरा मिस्टेक अगर हो जाए तो आप जो है करेक्शन करके समझ लीजिएगा। तो यह है स्वर्ग का रास्ता। तो अभी जैसे शिवलिंग को प्रसन्न करना है, प्रसन्न कैसे करेंगे शिवलिंग को? यह कुम्हड़ा, पेठे खपल, पानी का खारू, इसका बलि देना होगा विश्व के किसी भी शिवलिंग में। महाकालिका को कैसे प्रसन्न करना है? यह बलि लगेगा। तो यह कुम्हड़ा का फल, यह स्वर्ग ले जाने का फल है। 33 कोटि देवी देवताओं ने यह कुम्हड़ा, पानी का खारू, पेठे का फल को यह स्वर्ग से अवतरण करवाया है और यही है स्वर्ग का फल। तो ये सिस्टम सही, आपके शरीर में अथ देविया कवचम नहीं है, आत्मस्वर का कवच नहीं है, तो आप कैसे स्वर्ग जाएंगे? उसके बाद शिवालय को क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या नहीं, मैं देते रहता हूं मेरे तथा अनेक परिवार के लिए। आप वीडियो देखते रहिएगा। वर्ल्ड के किसी भी शिवालय को आपको प्रसन्न करना है, आपके पास अगर परिवार बहुत बड़ा है, पैसा का कोई कमी नहीं है, तो आपके शहर के नजदीक गांव देहात का किसी एक शिवलिंग को गोद ले लीजिए 1 साल के लिए। शिवलिंग का कोर्स 1 साल का होता है। हम देखते हैं कई व्यक्तियों को 25-25 साल हो गया, ये गोबर गणेश शिव मंदिर में दौड़ रहे हैं। इनको मैं गोबर गणेश बोल रहा हूं, जो 25-25 वर्षों से शिव जी के मंदिर में दौड़ रहे हैं। शिवलिंग का कोर्स 1 ही वर्ष का होता है, उसके बाद अगर जाओ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। शिवलिंग 1 वर्ष जाने के बाद फिर विष्णु का आप कीजिए, जीवन भर विष्णु का कोर्स होता है। तो शिवालय में एक बार जो है आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में आप यह कुम्हड़ा का बलि दे दीजिए। और आपके शहर के नजदीक जहां ऐसा शिवलिंग देखिए जहां ज्यादा आदमी ना जाते हो, वहां जो है वह शिवलिंग को आप 1 साल के लिए गोद ले लीजिए। और देखिए शिव मंदिर आप जाते हैं या जाती हैं, पुरुष हो महिला हो, आपके हाथ से आप जल डालिए शिवालय में, क्योंकि आप वहां उपस्थित हैं। अगर उपस्थित न हो आप तो वर्ल्ड के अंदर से कहीं भी किसी भी शिवलिंग में आपके गोत्र नाम से जल अगर चढ़ा दिया जाता है या कुम्हड़ा बलि दिया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तभी आपको काम देगा। आप वहां उपस्थित हैं, यह शास्त्री क्यों डाले आपके नाम से जल? तो यह है स्वर्ग का सिस्टम। आप अगर सोच रहे हो ना कि हम दान पुण्य कर देंगे और स्वर्ग चले जाएंगे, तो ये जो जिसने आपको ये बतलाया है दान पुण्य से स्वर्ग जाया जाता है, वह तो है गोबर गणेश, वो आपको लूट रहा है। उनको मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा जो बोल रहे ना हमें दान दो स्वर्ग प्राप्त होगा, आप हमें दान दो आपके पितृ को मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। 100% मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा। नंबर 2, अभी आप जीवित है, आपने मेरा वीडियो देखा, अभी कोई आपके पूर्व पुरुष है जो मृत हो चुका है, आप अगर सोच रहे ना वो पितृ देवता बन गया या स्वर्ग चला गया, नहीं गया है, बिल्कुल नहीं गया है। आपसे जिन्होंने दान लिया वह धोखाधड़ी किया, आपको झूठ बोला है। उन्हें कैसे स्वर्ग तक पहुंचाना है? पहले तो उनके शरीर में उनके आत्मा को जो बंधन किया गया है भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों द्वारा, उनको आप मेरे व्हाट्सएप में फोटो भेजिए, उनका
नाम वगैरह सब दीजिए किस शहर के हैं, तो मैं पहले अपने कमरे में उनको बुलाऊंगा हमारे 10 महाविद्या के शक्ति से। ओम ह्रीम बगलाम के सर्वधिष्ठानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम क्ले बुद्धि विनाशाय ह्रीम स्वाहा। मैं अपने शरीर को पूरे चारों तरफ से मजबूती करके उनको बुलाऊंगा और फिर आपको बतलाऊंगा यह किस योनि में है या किस राक्षसी शक्ति के अंदर बंधन है। फिर आपके वह मृत आत्मा पूर्वजों को वह जहां बंधन है उनका बंधन अनेक मंत्र प्रयोग से पहले उनको बंधन से खोलूंगा, फिर उनके शरीर में आत्म सुरक्षा कवच मंत्र अग्नि से प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके उनके शरीर में सिद्ध करूंगा। तो इसका टाइम लगेगा कोर्स, लेकिन 100% सफल है। हमने जितना भी आज ये प्रवचन में जो भी हमने बोला है, जो मुझे जानते हैं कि सिंगा मेरा जन्मभूमि में, उनको पूछ लीजिएगा कि मित्तल सुनील विष्णु महायज्ञ करवाया है या नहीं, गायत्री यज्ञ करवाया है या नहीं, रुद्राभिषेक नमक चमक करवाया है या नहीं, उनसे पूछ लीजिएगा तो बतला देंगे। सरसों तेल से अखंड दीप 20 साल तक जलवाया हूं, आज भी जल रहा है। केसिया के नजदीक अग्रोहा महाधाम भगवान पंचमुखी शिवालय जो कि वर्ल्ड का 2 नंबर शिवालय है, उसके अंदर आज भी सरसों तेल का, घी से करोड़ों गुना ज्यादा पावर देता है सरसों का तेल, घी से करोड़ों गुना पावर ज्यादा है सरसों का। आप अपने शास्त्रियों से पूछ लीजिए, लेकिन ये आपको घी ही बतलाएंगे, सरसों तेल नहीं बतलाएंगे। शिवालय में आप जो चढ़ाते हैं घी के जगह आप सरसों तेल और नींबू चढ़ाइए, ये नहीं बतलाएंगे शास्त्री लोग, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे आपका मंगल। तो ये सिस्टम है। अथा देवी कवचम वर्ल्ड के अंदर एक ही देवी वरदान देती है, वो कामरूप कामाख्या देवी, आसाम गुवाहाटी। लेकिन उसके लिए पहले अपने क्षेत्र के शिवालय को प्रसन्न कीजिए। घर में शिवालय और नंदी और ये गरुड़ देवा को आप रखिए। आपके आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने का मुख्य काम रहता है अखंड ज्योत ज्वाला देवी का, गरुड़ पक्षी का, विष्णु सहस्त्र नाम का, महाकालिका देवी, बगलामुखी देवी और शिवालय का। यह 5-6 देवी देवता का मुख्य कार्य रहता है जो कि आपके आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक कुम्हड़ा वाली जरूरी है। ये देखिए कल शिवलिंग में मैं अपने परिवार के लिए सामग्री वगैरह और 1-2 परिवार के लिए चढ़ाऊंगा। तो जो भी मैं सामग्री चढ़ाता हूं तो ये सोच लीजिएगा कि हमारा पूर्व जन्म का पाप कर्म कट रहा है, यह जीवन में हमारे परिवार को सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान होगा तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति सुनिश्चित है। सबसे मुख्य कार्य है स्वर्ग प्राप्ति का ये कुम्हड़ा का फल। इससे देवी देवता प्रसन्न होंगे। ये रसगुल्ला, मिठाई, 56 भोग, 55 भोग, ये सब फालतू बातें ये बतला रहे हैं शास्त्री और ये मंदिर कमेटी। कौन देवी देवता 56 भोग खाता है मुझे बताइए। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र खेलता हूं और अग्नि के सम्मुख बोल रहा हूं मैं। गरीब से गरीब आदमी, आपके पास कुछ नहीं है देने का, आप घर में जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए, गरुड़ देवाय बिठाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर रोज कीजिए। और आपके जो क्षेत्र का जो शिवालय है वो शिवालय को जाकर साफ सफाई कीजिए। आप महीना में 1 दिन 1 घंटा, आपको अपार धन का वरदान वहीं से मिलेगा और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ से और चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र जाप से। तभी आप ये सिस्टम सब कर सकते हैं। तो आपके भी पूर्वज जो मृत्यु वरण कर चुके हैं, आप अगर सोच रहे हैं स्वर्ग चला गया, नहीं गया है, कोई भी स्वर्ग नहीं गया है। रास्ते में नाग फांस तंत्र पड़ा हुआ है। और मैं जैनी भाइयों को भी बतलाना चाहता हूं, आपके भी वेद शास्त्र खोल के देखिए। आपकी शासन देवी मां पद्मावती है। पद्मावती जो कि शिवालय आपके वर्ल्ड के किसी भी शिवालय के चारों तरफ मां पद्मावती रहती है। मां पद्मावती को भी कुम्हड़ा का बलि चाहिए। आपके विवेद शास्त्र हमने पढ़े हुए हैं, वहां स्पष्ट बोला गया है आत्मा को आत्म सुरक्षा कवच चाहिए। सिद्ध होगा वही कामरूप कामाख्या देवी मंदिर। वर्ल्ड के अंदर एक ही मंदिर है। देखिए जितने भी साधु संत हैं सभी वहां जाते हैं। मेरे शरीर में भी सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं ये ज्ञान मुझे प्राप्त है। मेरे शरीर मुझे भी नहीं मालूम था। केसिंगा रेलवे नजदीक, रेलवे फाटक के नजदीक जो मां अंबा देवी का भव्य मंदिर है, वहीं मां बोली कि जाओ कामरूप कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी, वहां आता देवी का वचन सिद्ध करके आ जाना। तो 1 ही सेकंड में वहां सिद्ध होता है।
लेकिन सिस्टम से जाना, मैंने सीरियल ही बतलाया है, कोई सीरियल को छोड़ दोगे आप जानो आपका काम जाने। तो यह सिस्टम है स्वर्ग प्राप्ति का। और कहीं भी मंदिर बनता हो, 10 महाविद्या का, बगड़ामुखी का मंदिर, कालिका का मंदिर, तो वहां जी जान लगा कर आप धन लगाइए, जी जान लगा के, क्योंकि स्वर्ग आपके जो पूर्वज हैं उनको भी वह देवी ले जाएंगी। और कहीं भी विष्णु का या गरुड़ जी का मूर्ति बनता हो, प्राण प्रतिष्ठा, जी जान से पैसा लगाइए। देखिए आज मेरा परिवार हरा भरा है, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भरपूर है, फिर भी मैं इस लाइन पे हूं क्योंकि मुझे वर्ल्ड के अंदर संदेश भेजना है कि आपको धोखा दिया जा रहा है धर्म के नाम से। अभी केसिंगा के नजदीक जो मेरा बन रहा अग्रोहा महाधाम, वहां 10 महाविद्या देवी का 50% मंदिर बन चुका है। वहां आप जान से पैसा लगाइए, महाकाली है, बगड़ामुखी, 10 महाविद्या, आपको ही काम देगा। मैं साथ में लेके नहीं जाऊंगा स्वर्ग उस मंदिर को, आपको ही काम देगा। और अभी मेरा वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है गरुड़ देवाय का और विष्णु का सीमेंटेड मंदिर, वहां जितना हो सके आप सीमेंट वगैरह पैसा वगैरह लगाइए। तो यह सुप्रीम पावर, गरुड़ ही आपके घर में पूजन नहीं हो रहा है, गरुड़ मूर्ति नहीं, आप डायरेक्ट लक्ष्मी और विष्णु का पूजन कर रहे हैं, काम नहीं देगा पूजन। आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है, आप जितना भी पूजन कीजिए कभी भी 1% भी फल प्राप्त नहीं होगा, ये वेद शास्त्र सम्मत बतला रहा हूं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यह पृथ्वी धरती 3 करोड़ 50 लाख वर्ष से है और यहाँ कण कण में हर जगह आपको राक्षसी शक्ति नाग सर्प के रूप में छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारे जो देवी देवता हैं वह भी इच्छाधारी नाग और नागिन है। आप देवी देवताओं के मंदिर में अपने परिवार के नाम से अस्त्र शस्त्र भेंट कीजिए, शिवालय में नंदी देवाय भेंट कीजिए, देवी मंदिरों में गरुड़ पक्षी भेंट कीजिए, नाग सर्प जितना हो सके तांबा का। हमने पिछले 2-3 महीना के नीचे यहाँ भुवनेश्वर में कई परिवार को 1100 हमने तांबा नाग चढ़वाया है, 1100 नींबू चढ़ाया है, क्योंकि रक्षा। अभी कई लोग बोलते हैं कि इतना पूजन मित्तल जी आपकी हमें काम नहीं दे रहा है। हमें मालूम है आपको काम दे रहा है, हमें मालूम है कि पूजन कैसे काम करता है, आपको 100% काम दे रहा है। आज आपका परिवार जीवित है, हरा भरा है, उससे और ज्यादा क्या काम देगा। आपका पूजन शिवालय में हो रहा है, आपका पूजन यज्ञ मंडप में हो रहा है, आपका रुद्र नमक चमक शिवलिंग में हो रहा है। तो आपका आने वाला जो समय में भयंकर भयानक जो संकट था वो टल रहा है। तो यह सब सिस्टम है, सिस्टम से चलोगे स्वर्ग प्राप्त हो। आप अगर सोचो ना कि 10, 5, 20 लाख रुपया ये शास्त्रियों को दे दे या 500, 1000 करोड़ रुपया खर्च करके कोई मंदिर बना दे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं मिलेगा। 500, 1000 करोड़ रुपया भी अगर खर्च करते हैं, 500 करोड़ या 1000 करोड़, 5000 करोड़, तब भी स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। पैसों से नहीं मिलता, सिस्टम से मिलता है। और सबसे पावरफुल सिस्टम है ये कुमड़ा, पेटे का फल, पानी का खा लो। ये तो आपके पास पैसा है, व्यवस्था तो हर महीना 1-1 फल देते रहिए, बलि आपके क्षेत्र में दीजिए। अगर संभव ना हो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, हर महीना आपके पूरे परिवार के नाम से एक कुमड़ा बलि यहाँ महाकालिका के मंदिर में बलि दे दिया जाएगा। ये है स्वर्ग का फल, स्वर्ग ले जाएगा ये। तो पहले घर में आप नर्मदेश्वर शिवलिंग नंदी स्थापना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ शुरू कर दीजिए और गरुड़ देवा ये सुप्रीम पावर है। चलो रात काफी हो चुका है, मैं भुवनेश्वर में हूं और अभी मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और कुछ यहाँ तंत्र विद्या भी खेलना है। देखिए आपके पुरुषा ने अगर अपार धन आपको दिया है या आप उनको मानते, मान सम्मान देते हैं, तो उनका आत्मा को मैं बुला के ले आऊंगा मेरे कमरे में अग्नि के माध्यम से। और ये महाकाली बगड़ामुखी के शक्ति से, शिवालय के शक्ति से विष्णु, और वो कहाँ है, कैसे हैं, किस परिस्थिति में कहाँ बंधन है, सब मैं आपको डिटेल बता दूंगा। उसके बाद पूजन का सिस्टम शुरू होगा। देखिए ये नंदी देवा है, इसको अग्नि के माध्यम से मैं जीवित कर सकता हूँ, यही मेरे कमरे में। गरुड़ देवा है, यही मेरे कमरे में मैं जीवित कर सकता हूँ, क्योंकि तंत्र विद्या में बहुत शक्ति रहता है और मेरे शरीर में जो तंत्र विद्या या जो मैं खेलता हूँ, किसी का मैं अमंगल नहीं कर सकता, मंगल ही। ये देखिए हाथी है, ये नाग सर्प जीवित कर सकता हूँ। ये अग्नि देवता ज्वाला देवी है, इसके यह अग्नि के अंदर देखिए सरसों तेल, जहां भी सरसों तेल का खेल होता है, ठीक है, सरसों तेल ये अग्नि के अंदर
किसी भी देवी देवता को मैं बुला सकता हूँ। ये जो लो देख रहे हैं इसके बीच आएंगी देवी देवता इच्छाधारी नाग और नागिन के रूप में। मैं यहाँ बैठा रहूंगा, उनका दर्शन करूंगा, आंख दिखेगा, मुंह दिखेगा, तो ये सब खेलता रहता हूँ। और ये विद्या मुझे सर्वप्रथम मिला था कैसिंगा गौरी शंकर मंदिर शिव जी और अम्बा देवी के दरबार में, कि अग्नि के बीचों बीच कैसे देवी आती है इच्छाधारी नागिन और मेरा दर्शन होता है। तो आपके पूर्वपुरुषों को भी मैं सुरक्षित करवा सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा, रातों रात में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो गंदा आदत पड़ा हुआ है। 10, 20, 50 हजार 10, 20 लाख देके स्वर्ग प्राप्ति, ये गंदा आदत, बहुत गंदा आदत है। जिन्होंने सिखाया वो गंदे मानव है कि हमें दीजिए स्वर्ग जाओगे। चलो मेरा निवेदन है आप एक चीज मैं बतला रहा हूं, विश्व बहुत बड़ा है, मेरे से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप विश्व के किसी भी शहर में रहिए और मैं देवी देवता का समूह बोल रहा हूं, आप मेरे से जुड़ जाइए, एक एक रास्ता बतला दूंगा, लेकिन हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी जिससे है वो मेरे से मत जुड़िएगा, क्योंकि हम तंत्र शास्त्र कहते हैं, मेरा भी प्राण जीवन मुझे भी सुरक्षित चाहिए। जीवित रहते ही आप सुख शांति धन धान्य अपार सब कुछ प्राप्त करेंगे। विवाह करने के वर्ष बाद संतान नहीं हो रहा है, जुड़िए, यह पेटे का फल या दुर्वादल बिल्वपत्र आपको संतान देगा। तो ये सब खेल है जीवन का। आप तो आलस हो चुके हैं आप। और ये एक चीज बतला रहा हूं, घर में जो भजन कीर्तन जो करते हैं ना आप मंदिरों में, बिल्कुल बंद कीजिए। किसी भी देवी देवता को पसंद नहीं है आपका भजन कीर्तन। आपको क्या चोचलाबाजी लगा है क्या देवी देवताओं से, या चोचला जो बोलते ना एक बात हरियाणा भाषा में, ये चोचलाबाजी बंद कीजिए। किसी देवी देवता को पसंद नहीं है आपका भजन, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। भजन कीर्तन ये क्या किसी को रिझा रहे हो? रिझाना है देवी देवता को कुमड़ावली से रिझाइए। मंदिर में जाके मैं देखता हूँ महिलाओं को पुरुषों को भजन कीर्तन क्या करना, भजन कीर्तन मंदिरों में करवाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का हवन 10 मिनट तो लगेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का हवन, अग्निमुखी है देवी देवता। ये भजन कीर्तन ये कुछ नाच गाना जो ये सब मंदिरों में बंद कीजिए। मत जाइए महिलाएं, शिक्षित महिलाएं, मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। क्योंकि मृत्यु के बाद आपके आत्मा को ये राक्षस शक्ति क्या करते हैं, क्या हाल करते हैं, अगर बोल दूं तो शर्म से सर झुक जाए आप लोगों का। ये राक्षस शक्ति इतने प्रबल है। महिलाओं के शरीर के साथ क्या क्या करते हैं, जो कि ये व्यासपीठ में बैठे हुए साधु सती इन्हें दिख नहीं रहा है। अगर दिख रहा है तो ये बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ये अगर प्रवचन में बोल दें तो इनका झंडा आप लोग नहीं पकड़ोगे, इन्हें सर्वप्रथम आप त्यागोगे। महिलाओं के साथ बहुत ही कुछ करते हैं, इनके आत्माओं के साथ बहुत ही, जो कि मैं भी बोल नहीं पा रहा हूं। छोड़िए, मेरा क्या लेना देना। मेरे से जो जुड़े हुए हैं वीडियो को 2-3-4 बार देखिए। जय भवानी। क्रीम कालिकरम क्रीम कालिकरम क्रीम कालिकरम ओम ह्रीं भगड़ामुखी सर्वदुष्टम वाच मुखम पदमिष्ठम जीभाम क्ल बुद्धि विनाशाय ह्रीं स्वाहा। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए, 10 ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में भेजिए। मेरे से जुड़ना, मेरा यहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, चैटिंग कीजिए। कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, कॉल बिल्कुल मत